हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। आज पॉलिटिकल साइंस इस क्लास में जो पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था पावर शेयरिंग के बारे में, उसी के फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को बताने जा रहे हैं। इसमें हम ये बताएंगे कि कैसे जो है पावर को गवर्नमेंट के अंतर्गत या गवर्नमेंट के बाहर रहते हुए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में शेयर किया जाता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और ये किस तरह काम करता है। तो शुरू करते हैं। कौन सा पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। इसके पहले जो बताया हमने, इन डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज दिस पावर शेयरिंग मेक्स ए डेमोक्रेसी रियल डेमोक्रेसी। ये करता क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस पावर शेयरिंग? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पावर शेयरिंग? It prevents the concentration of power in one hand. One hand, that means in one person or one group or one community, जो भी आप कहें। तो since power sharing prevents the concentration of power in one hand, thus it is a democratic. Now, which are followed in a democratic government, and none can become an autocrat in democracy. And another function is that distribution of the power is generally here done in more than one, यानी कि एक से अधिक में पावर टू रूल को डिवाइड किया जाता है। यानी कि एक से ज्यादा इंस्टीट्यूशन होते हैं, एक से ज्यादा इंस्टीट्यूशन के लेवल हो सकते हैं, यानी कि responsibilities are here divided among different institutions of the government. Thus power sharing is very much desirable. इसको अगर ऑटोक्रेसी के लेवल पर देखें, ये निश्चित तौर पे पावर शेयरिंग में ये जो पावर टू रूल को सुनिश्चित किया गया है, तो इसके कुछ जो है प्रावधानों की, व्यवस्थाओं की आलोचना भी होते हैं, और आलोचना वास्तव में होता भी इस लेवल पे। ऑटोक्रेटिक जो रूल है, सिंस इन ऑटोक्रेटिक रूल पावर इज कंसेंट्रेटेड इनटू वन हैंड, सो डिसीजन मेकिंग इन ऑटोक्रेटिक रूल इज वेरी फास्ट, वेरी मच क्विक। दैट्स व्हाई व्हेन ए प्रॉब्लम कम्स बिफोर द गवर्नमेंट, वेरी क्विकली द गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड्स टू रिसॉल्व द crisis, resolve the problem if it wants. अगर यहाँ किंग है, क्वीन है या कोई और डिक्टेटर है, चाहे तो जैसे कोई समस्या आती है तो तुरंत डिसीजन लेकर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है समस्या के समाधान के लिए। हालांकि हो ऐसा ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसके पास एक कैपेसिटी है, ये क्षमता है कि इट कैन टेक क्विक डिसीजन टू टैकल द इशू, टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम। जबकि प्रजातंत्र में यानी कि डेमोक्रेसी में साधारणतया इट टेक्स सम मोर टाइम, लेकिन यह इसलिए हो पाता है कि सिंस सोर्स ऑफ द पावर इन डेमोक्रेसी इज पीपल, नॉट द किंग। इन ऑटोक्रेटिक रूल द सोर्स ऑफ द पावर रिमेन्स द किंग। सत्ता राजा के हाथ में होती है, डिक्टेटर के हाथ में होती है, रानी के हाथ में होती है। लेकिन डेमोक्रेसी में अल्टीमेट पावर टू डिसाइड सोवरेनिटी रेस्ट इन पीपल, एंड दिस पीपल नॉट इटसेल्फ रूल इन द गवर्नमेंट बट थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव। द रूल इज जनरली गोइंग ऑन, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट is completed by the representatives on behalf of the people, and these representatives are directly or indirectly elected by people. इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। पावर शेयरिंग एक डेमोक्रेसी को डिजायरेबल बना देता है, क्योंकि ये विभिन्न स्तरों पे विभिन्न तरह के जो संस्थाएं हैं सरकार में, उसके बीच शक्तियों का इस ढंग से बंटवारा करता है
कि जनरली द विल ऑफ द पीपल इज रिफ्लेक्टेड इन दिस गवर्नमेंट, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर इसको हम डिवाइड करें पावर शेयरिंग को वास्तव में किस प्रकार का अरेंजमेंट जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, इसको अगर हम ठीक से एनालाइज करें तो देखेंगे कि शेयरिंग ऑफ पावर इन ए डेमोक्रेसी आर ऑफ टू टाइप। द फर्स्ट ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सेकेंड वन on the part of the out of the government, that means non-government. Now we can see the element of power sharing in a democracy. If we see it, that we can see that power sharing in democracy is on part of the government and on part of the out of the government. So it may be divided on the basis of in government or out of the government, that means non-government. In government there are two types of the arrangement of the power sharing. The first one is horizontal, and under the horizontal power sharing, this is based on the principle of separation of power, and power is here divided into different organs of the government on the same level. Among the different organs like executive, legislature and judiciary, all trio institution at the top level of the government generally works on the concept of check and balance. That means if legislature or executive violates the provision of the constitution, judiciary can declare it illegal. Or since judiciary is under legislature or executive, because its appointment is generally under the cabinet, which is approved by legislature. So this very power sharing on horizontal level, which are based on check and balance, really based on the concept of expansion of democracy. That means really on the widest expansion mode, whatever the jurisdiction of a country may be up to the ultimate and maximum periphery of the area in a country, this horizontal power sharing works. यानी कि ये जो horizontal power sharing है, ये लोकतंत्र के विस्तार को सुस्थापित करता है, क्योंकि यह गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन के बीच में जो एक ही लेवल पर है, चेक एंड बैलेंस को इस तरह से, इस नियम को इस तरह से पुनर्स्थापित करता है, व्यवस्थित करता है कि कोई भी एक संस्था, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गन अपने आप में इतना शक्तिशाली नहीं होता कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर सके। दूसरे लेवल पर अगर हम देखें तो यह वर्टिकल लेवल है। वर्टिकल लेवल में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सच मायने में एक खास करके फेडरल जो स्टेट होते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर जहां है डेमोक्रेसी के तहत, वहां ये अधिक परिभाषित ढंग से काम करते हैं। हालांकि यूनिटरी लेवल पर भी काम करते हैं। इसमें सबसे हाईएस्ट लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, हमारे देश में यूनियन गवर्नमेंट कहलाता है, और इसके बाद जो दूसरा लेवल होता है खास करके फेडरल गवर्नमेंट में, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, इस प्रकार के देश में या हमारे देश में भी तो स्टेट लेवल गवर्नमेंट होती है। किसी जो होती है वो लोकल गवर्नमेंट होती है। और ये तीनों गवर्नमेंट की विशेषता यह है, इट रिसीव्स द पावर टू रूल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ व्हिच इज द सोर्स ऑफ पावर divides the power into the various level of the government. But
I like the horizontal basis distribution of the power. It does not believe in check and balance, because here the jurisdiction of central, state or local government is well defined by the constitution, and in general no government generally interfere in the matters in the subject of the different government. So it works independently according to the provisions of the constitution, whatever the power endowed to these governments. Thus we can see that such type of the power sharing really believes in deepening of the democracy. Really, since this distribution is vertical, that's why up to the bottom line from the top line, this power sharing works democratically, and it makes the democracy in greater extent democratic. Out of the government, there are also the arrangements of power sharing. We know that there are a number of social groups, maybe based on religion, gender, age, language, region, etc. Many more. And all these social groups, being the part of the people, should have ambition, perhaps have ambition to take part, come into power, and it directly or indirectly can participate into the government. रिलीजियस, अगर हम देखें रिलीजियस आधार पे किस प्रकार डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को न्याय मिलता है, तो जैसा कि जानते हैं यूरोपियन हिस्ट्री जो है, प्रोग्रेसिव पावर्स जो थे इंग्लैंड में या यूरोप में रहने वाले, मोस्टली इंग्लैंड में कैथोलिक लोगों का चूंकि वहां शुरू में काफी वर्चस्व था, तो उनसे पीड़ित होकर जो एडवेंचरस थे, डिस्कवरर्स थे, ये प्रोग्रेसिव लोग यूएसए यानी कि अमेरिका, यूएसए, कनाडा इत्यादि जाकर बस गए। बाद में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट का जब अंत होता है, आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फाउट इन अमेरिका, जनरली दीज प्रोग्रेसिव फोर्सेज विच वेर इन फॉर्म ऑफ द प्रोटेस्टेंट ग्रुप had made a provision in the constitution of USA that only Republican अमेरिका में प्रेसिडेंट अगर कोई होगा तो वो प्रोटेस्टेंट होगा, रिजर्व कर दिया गया। हाईएस्ट पोस्ट इन यूएसए थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज रिजर्व फॉर द प्रोटेस्टेंट ग्रुप। नन अदर क्रिश्चियन ग्रुप is allowed to become the president of India, USA। इस तरह से रिलीजियस आधार पर पावर शेयरिंग की गई, लोगों को संतुष्ट किया गया, क्योंकि वो फोर्सेज जो है काफी बेहतर ढंग से काम कर रहे थे और दुनिया में बहुत आगे जाना चाहते थे। दिखाया भी उसने कैसे यूएसए ने जो है बाद के वर्षों में चलकर आगे आने वाले 100-200 सालों में कुछ अपने आप को इस ढंग से विकसित किया कि आज के समय में वो वर्ल्ड लीडर है। दूसरे देखें जेंडर बेसिस पर, अगर हम देखें कि अगर हम न्याय दे रहे हैं, पावर को शेयर कर रहे हैं, तो अभी जो लोकल गवर्नमेंट की व्यवस्था जो की गई है हमारे यहाँ 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट के द्वारा, तो इस अमेंडमेंट में वुमेन क्लास को स्पेशली जो वुमेन जो है उनको एज ए जेंडर ग्रुप रिजर्वेशन दिया गया है। किसी किसी स्टेट में 30% है, तो हमारे बिहार स्टेट में तो 50% जिनको रिजर्वेशन दिया गया है। तो इस तरह से महिलाओं को एज ए सोशल ग्रुप पावर शेयर करने का अपॉर्चुनिटी दिया गया है। दे कैन ऑल्सो कम फॉरवर्ड टू हैव ए पार्ट टू रूल इन द एरिया, इन देयर लोकेलिटी। लैंग्वेज के आधार पर हमने देखा कि कैसे बेल्जियम में 3 ग्रुप हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप वहाँ 3 हैं, जर्मन हैं, डच हैं और फ्रेंच है, और तीनों के डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल केयर के लिए अलग अलग गवर्नमेंट है जो कम्युनिटी गवर्नमेंट के रूप में है। इस तरह से different social groups are accommodated through the power sharing of power, distribution of power, to make them satisfied, to ultimately make the democracy a great success। एक दूसरा जो प्रकार है इसमें हम देखते हैं कि since democracy
is such a system of the rule in which choice before the public during the election is put more than one, and if there is more than one choice, those choices are in form of the representative or candidates of the political party. बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री में ड्यूअल पार्टी सिस्टम है, हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है। हमारे यहाँ तो ये भी सुविधा है कि जितनी पार्टियां रजिस्टर्ड है चुनाव आयोग में, उसके अलावा भी इंडिपेंडेंटली लोग जो है एक चॉइस बनकर इलेक्शन में जनता के सामने आते हैं। उनका एम्बिशन होता है, ख्वाहिश होती है कि हम भी सत्ता में आए। दे रियली वांट टू बिकम ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड इन द इलेक्शन। और ऐसा होता भी है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पार्टी हमारे यहाँ या किसी दूसरे ही देश में मेजोरिटी नहीं प्राप्त करती, यानी एनी पार्टी कैन नॉट गेट द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड इन लार्ज नंबर सो दैट दे कुड फॉर्म ए मेजोरिटी एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। इन दैट केस जनरली दे कंप्रोमाइज विथ, कंसल्ट विथ अदर पॉलिटिकल पार्टी ऑफ सेम डिजायर एंड make a coalition government, run the coalition government, and to some extent this coalition government also works very much democratically. Then certainly these political parties also share the power. This sharing of the power by the political party are the reflection of the real sharing of the people supporting different ideologues in politics reflects the power sharing quite well. और अगर फिर एक दूसरा तौर पे अगर देखें, हर देश में, हर समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं, उनके अपने अपने हित होते हैं। कोई प्रोफेशनल होते हैं, कोई प्रोफेशनल में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या कोई दूसरे प्रोफेशन में जो और हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, सबके अपने अपने हित होते हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। सिंस दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द कंट्री, द नेशन, सो जनरली दे डिजायर more and more for themselves. They want the better facilitation for their flourishment, development, protection. अभी के समय में अगर देखें तो देखें कि यहाँ जैसे हमारा देश, समूची दुनिया ही कोरोना क्राइसिस से गुजर रही है। इस कोरोना क्राइसिस में हमारे देश के कुछ लोग, मेडिकल स्टाफ, पैरा मेडिकल, नर्सेज, पुलिस और इवन और दूसरे लोग भी इसमें शामिल हैं कोरोना वॉरियर के रूप में। और इन कोरोना वॉरियर के साथ जब कुछ गलत तत्व जो है गलत ढंग से पेश आए देश के विभिन्न भागों में, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी आवाज पे दे बिकेम ए पार्ट इंटरेस्ट ग्रुप, एंड सिंस दिस इंटरेस्ट ग्रुप हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द गवर्नमेंट passed a special rule for the protection of these कोरोना वॉरियर्स। तो ऐसे ही कभी आसाम में बांग्लादेशी शरणार्थी और यहाँ के लोगों के बीच समस्या थी, यानी देशी स्थानीय लोगों के बीच जो कुछ समस्याएं थी, उसके लेके वहाँ जो पार्टी जो है अस्तित्व में आई थी, असम गण परिषद। तो लोकल वास्तव में प्रतिनिधित्व तो वो पॉलिटिकल पार्टी करती थी लोकल लोगों का, उसके एम्बिशन का, और इस तरह से इसने जो है एक इंटरेस्ट ग्रुप में वहाँ के असमी लोग के इंटरेस्ट ग्रुप को उसने रिप्रेजेंट किया। इस ढंग से एक जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन है मामसेप विदेश की जो है ना, तो ये भी जो क्या करता है, ये पर्सनल इंटरेस्ट ग्रुप को जो है रिफ्लेक्ट करता है। इस तरह से पर्सनल इंटरेस्ट ग्रुप जो भी होते हैं ये भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो पार्टिसिपेट नहीं करते गवर्नमेंट में, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव हैविंग इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिकल पार्टी, and this political party since either become directly the part of the government or even in opposition generally receives the grievances to be fulfilled। अभी देखें हमारे यहाँ मजदूरों की जो समस्याएं हैं, गरीबों की जो समस्याएं हैं इस कोरोना क्राइसिस में, तो विभिन्न अपोजिशन पार्टियां सरकार पे तरह तरह के दबाव डाल रही है, उनके लिए आवाज बुलंद कर रही है, और सरकार को भी इनके हिसाब से एक्ट करना पड़ रहा है। तो सरकार के बाहर भी जो है पावर शेयरिंग का कुछ प्रकार से अरेंजमेंट किया जाता है कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों स्तर पे इसमें एक सामंजस्य बना रहे, और पावर शेयरिंग इस प्रकार से इफेक्टिव रहे कि समाज के हर व्यक्ति, हर वर्ग को इसमें अकोमोडेट किया जा सके, यानी एवरीवन शुड हैव ए से
in the government, and that must be heard and also fulfilled by the government. Thus, power sharing really make a democracy real democracy. And it makes more democratic a democracy. जितना ही ज्यादा पावर शेयरिंग को हम अच्छे ढंग से विभिन्न प्रावधानों के द्वारा वो थ्योरी और प्रैक्टिकल वे में लागू करते हैं, लोकतंत्र उतना ही सफल होता है। आज यह चैप्टर जो है पावर शेयरिंग अब समाप्त होता है और हम जल्द ही आपके सामने इसके बाद का जो चैप्टर है फेडरलिज्म उसको लेकर आपके साथ आएंगे, उस पर विवेचना करेंगे, तरह तरह के विचार विमर्श करेंगे आपके सामने। तब तक आप वेट करें। थैंक यू।